रामायण केवल राजाओं की कहानी नहीं बल्कि भाइयों की कहानी है और ये रिश्तों की कहानी है। भगवान श्री कृष्ण से सीखा जा सकता है कि संसार के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और श्री राम से सीखा जा सकता है कि परिवार के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये तो सत्य है कि विश्व की सबसे प्राचीन इस आर्य सभ्यता ने परिवार के साथ व्यवहार करना श्री राम से ही सीखा है। भगवान श्री राम वो हैं जिन्होंने अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए अयोध्या का सारा वैभव छोड़ दिए थे और रावण वो था जिसके पापों से दुखी होकर उसके पिता ने ही लंका छोड़ दी थी। भगवान राम और रावण का युद्ध सत्ता का युद्ध नहीं बल्कि सभ्यता का युद्ध था और वो युद्ध था धर्म और अधर्म का। सत्ता के युद्ध में राजनीति निभाई जाती है और सभ्यता के युद्ध में केवल धर्म निभाया जाता है। एक तरफ रावण था जिसने अपने भाई विभीषण को मात्र इस आधार पर सबके सामने अपमानित बेदखल कर दिया था क्योंकि विभीषण ने रावण को सदशिक्षा दी थी एक पराई स्त्री पर अत्याचार न करने के लिए और उसके लिए पूरे राज्य को संकट में न डालने की सलाह दी थी। पराई स्त्री को हासिल करने के लिए रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को युद्ध में मरने के लिए भेज दिया था। दूसरी तरफ बाली है जिसने न केवल सगे भाई सुग्रीव को राज्य से निकाला बल्कि हर तरह से उसकी हत्या करने का प्रयास किया। उसकी पत्नी रूमा के साथ भी अनुचित कार्य किया। रावण और बाली दोनों ही भ्राता धर्म का पालन नहीं किए थे। दोनों ने अपने भाइयों के ऊपर संपत्ति और स्वार्थ को प्राथमिकता दी थी। लेकिन एक तरफ श्री राम हैं जिन्होंने अपनी सौतेली माँ की इच्छा के पूर्ति के लिए अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए संपत्ति और राज्य का अधिकार छोड़ दिया था। भाई भरत को सत्ता सौंप दी और भरत जी को 14 वर्षों तक वनवासी की तरह रहकर श्री राम की चरण पादुकाएं रखकर राज्य संभाला और वनवास से लौटे अपने भाई के लिए तुरंत सिंहासन छोड़ दिया। रावण के पास एक भाई था जो केवल सोता रहता था और श्री राम के पास एक भाई था जो कभी सोया ही नहीं था। लक्ष्मण जी चाहते तो राज्य में रुककर सुख सुविधाएं भोग सकते थे लेकिन राज्य को पाने का भी प्रयास कर सकते थे, परंतु उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ उनकी सेवा के लिए वन जाना ही चुना और न केवल वन गए बल्कि अपने बड़े भाई का साथ देने और अपने भाभी माँ के लिए युद्ध भूमि में मौत के मुंह तक चले गए थे।